Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of EVS. Today's class we discuss our book of EVS. So let's start our class. बच्चों, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने हमारा 10 चैप्टर वाटर फ्लो फ्रॉम अप साइड टुवर्ड्स डाउन साइड ये चैप्टर हमने पढ़ा था। इस चैप्टर को मैंने आपको समझाया भी था। इस चैप्टर में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था पानी जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ उसका फ्लो होता है, और पानी का जो फ्लो होता है उस वाटर का यूज़ हम इरिगेशन में करते हैं, खेतों में करते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको यूज़ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम रहट का इस्तेमाल करते हैं, रेड चेट का इस्तेमाल करते हैं। जो क्या होता है, एक तरीके से ये एक गोला वी लाइक स्ट्रक्चर होती है, गोल होता है, जिसका इस्तेमाल कुओं से पानी निकालने में किया जाता है। और उसी पानी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इरिगेशन में, सिंचाई में करते हैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जो हमने पिछली क्लास में इसको टोटली कंप्लीट कर लिया था। आज इसी चैप्टर के करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्लो डाउनवर्ड्स, हाउ कैन यू यूज दिस फीचर ऑफ वाटर। पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो इस पानी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए, दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंक्रीजिंग द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। अब ये जो पानी होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ यानी पीने के लिए। जैसे अपनी किचन में काम आता है, हम पानी पी सकते हैं, बाथिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं। खूब सारे जो मेथड होते हैं जिनसे हमारे पानी के बिना काम नहीं चलता, तो वो सारे कार्य हम इस पानी से कर सकते हैं। जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली उत्पादन में भी हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंग द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, और सिंचाई को बढ़ावा देकर हम भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो इस्तेमाल हो गया किसका? वाटर का इस्तेमाल, जो कि क्या होता है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। कुएं से पानी प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो बच्चों, बेसिकली तरीका हमें कौन सा बताना है? जो रेड चैट वाला तरीका है वही वे हमें बताना है। विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बकेट्स द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेल। रस्सी और बाल्टियों की मदद से कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है। नाउ डेज रहट एंड मोटर पम्प्स आर आल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग आउट द वाटर फ्रॉम वेल्स। आजकल, पहले के ज़माने में क्या होता था, लेडी जो थी रस्सी और बाल्टियों की मदद से पानी को निकाला करती थी। रस्सी किसके बांध के? बकेट के रस्सी बांध के उसको पानी के अंदर डाल देती, फिर पानी निकालते। लेकिन आजकल ज़्यादा टेक्नोलॉजीज होने के कारण रहट और मोटर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं उस पानी को कुएं से बाहर निकालने में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द वाटर लेवल ऑफ ए वेल गोज डाउन, हाउ कैन वी गेट वाटर यूजिंग रहट चैट। यदि पानी का लेवल काफ़ी गहराई में चला गया है तो रहट चैट का इस्तेमाल करते हुए हम इस पानी को बाहर कैसे निकालेंगे, कैसे इस पानी को इस्तेमाल करेंगे? उसका आंसर देखिए, इफ़ द वाटर लेवल इन द वेल गोज डाउन, द लेवल ऑफ वाटर शुड बी मेड इक्वल टू द रहट चैट level. After that the water can be taken out by rahat, else it is not possible. जो वाटर लेवल है, यानी कि यदि किसी कुएं का पानी का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है, तो यदि उसको हमें निकालना है तो उसको रहट के इक्वल होना चाहिए। यदि रहट के वो इक्वल पानी नहीं रहेगा तो उस पानी को निकालना पॉसिबल नहीं है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब होता है, इरिगेशन किसे कह सकते हैं? तो आंसर देखिए, इफ़ देयर इज़ नो रेन और इट इज़ स्कैंटी देन दी वाटर हैज़ टू बी गिवन सेपरेटली टू द क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। द प्रोसेस इज़ नोन एज इरिगेशन। अब इरिगेशन हमें पूछा बच्चों, क्या पूछा? हमें पूछा गया है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन को हिंदी में तो कहा जाता है सिंचाई। और जब बारिश बिल्कुल ही ना हो या पानी स्कैंटी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वर्ड आया अपने स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है पानी की कमी। यदि पानी बिल्कुल ही बरसे ना, यानी बारिश बिल्कुल ही ना हो, या फिर पानी की कमी हो, जैसे कि आप बच्चे जानते हो अच्छे से कि हमारी जो इरिगेशन है, सिंचाई जो है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी फसल जो है वो टोटली डिपेंड होती है रेन वाटर पे। बारिश के पानी से हमारी फसलें तैयार होती है। यदि किसी साल बारिश ना आए या पानी की कमी हो तो उस समय अलग से, बारिश के पानी के अलावा अलग से फसलों को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है इरिगेशन, जिसे मैं हिंदी में कह सकती हूँ सिंचाई।
अब ये तो हो गए आपके एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन। अब देखिए एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए रेड चैट गिवन बिलो एंड राइट 3 क्वेश्चंस टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब आपका ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? रेड चैट का डायग्राम है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और आपको अभी आंसर नहीं लिखने, आपको इस डायग्राम को देखते हुए 3 ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिससे हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। तो मैंने क्वेश्चन बनाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रेड एंड वेयर इज इट अटैच्ड। रेड क्या होता है और ये कहाँ जुड़ा होता है। सेकेंड क्वेश्चन किया है, व्हाट इज यूज टू रन इट। इसको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है। इन वॉट वर्क इज द रेड यूज। किस कार्य के लिए रेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं। अब इनके आंसर जो है वो मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो आप क्या करोगे, उसी चैप्टर को एक्सप्लेनेशन वापस से ध्यान से सुनेंगे और इनके आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए स्प्रिंकल गिवन बिलो एंड राइट 3 क्वेश्चंस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब ये जो डायग्राम दिया है ये स्प्रिंकल मेथड है, यानी बूंद फव्वारा विधि जिसे हम कह सकते हैं, जिससे फसलों को इरिगेट किया जाता है, यानी सिंचाई की जाती है। तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखा, समझ में आ गया इसका डायग्राम है। ये है आपका फव्वारा विधि का, जिससे क्या इरिगेशन किया जाता है फसलों के लिए। अब आपको इसी से भी 3 क्वेश्चन करने हैं ताकि हम और इन्फॉर्मेशन इससे ऑब्टेन कर सके। तो फर्स्ट है, हाउ इज दी वाटर फ्रॉम दी ट्यूबवेल्स रिमूव्ड। यानी इसके द्वारा ट्यूबवेल में पानी के, यानी ट्यूबवेल से पानी जो है यहाँ कैसे लाया जाता है। हाउ टू यूज़ ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल इरिगेशन में कैसे कर सकते हैं, यानी ये जो आपका मेथड है इससे इरिगेशन कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से कहाँ से ये पानी रिमूव होता है। तो ये हो गया आपका डायग्राम नंबर 2 के क्वेश्चन। अब आप इनके आंसर जो है, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाए थे, तो वहाँ से इनके आंसर आप ऑब्टेन करेंगे। अब आगे की क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड मेंटेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेड चैट इरिगेशन सिस्टम। आपको डायग्राम देखना है और डायग्राम देखने के साथ साथ में आपको बताना है कि ये आपका रेड चैट जो है ये इरिगेशन के मेथड में किस प्रकार से शामिल है, वो आपको बताना है। तो इसे हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, ए रेड इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड ओवर दी शैलो वेल्स और स्टेप वेल्स। रेड जो होता है एक पहिए नुमा आकृति होती है और ये जुड़ा होता है किससे, कुएं या बावड़ियों से। मैनी वेसल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड ओवर इट व्हेन दे इंटर द वाटर इनसाइड द वेल द वेसल्स गेट फिल्डेड विद वाटर। और ये जो आपका रेड है इससे खूब सारे वेसल्स, जिसे हम बाल्टियाँ या फिर कंटेनर बोल सकते हैं, वो जुड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब इनको कुएं में डाला जाता है तो ये भर के बाहर आते हैं। ऑक्सन आर यूज्ड, बाकी का यहाँ देखिए, ऑक्सन आर यूज्ड टू ऑपरेट द रेड। और रेड को चलाने के लिए बेल का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द वेसल्स कम आउट फ्रॉम द वेल दे move from upwards to downward direction. The wheel rotates and the water continuously fall on parapet of well. और अब जैसा कि मैंने आपकी जो सेकंड स्टेप थी मैंने उसमें आपको क्या बताया था, जब जो वेसल्स होते हैं, कंटेनर जो होते हैं, वो पानी में डाले जाते हैं तो वो पानी से भर के जब वो घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो पानी जो है वेसल्स के अंदर भर जाता है और भर के वो कुएं की दीवारों के सहारे गिर जाता है। तो वहाँ आसपास जितने भी खेत होते हैं जहाँ हमें सिंचाई करनी होती है वहाँ तक वो पानी ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। फ्रॉम हियर द वाटर फ्लो थ्रू द ड्रेन्स एंड रीचेज द फार्म्स एंड हेल्प्स इन इरिगेशन। जैसे मैंने आपको बताया, ये पानी जो है जो कुएं की दीवारों के सहारे नीचे गिरता है, ये नालियों के द्वारा कहाँ तक, खेतों तक पहुँच जाता और हमारे खेत की सिंचाई होती है। तो ये तो हो गया रेड चैट से आपका इरिगेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम एनी 3 क्रॉप्स विच रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर ग्रोथ। आपको 3 ऐसे क्रॉप्स के नाम बताने, फसलों के नाम बताने जिनको कम पानी की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो फर्स्ट हो गए पी मटर, ग्राम चने और कुकुम्बर ककड़ी। तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं, होने को तो बच्चों खूब सारी है, लेकिन हमें जस्ट 3 क्रॉप्स के बारे में पूछा तो हमने 3 क्रॉप्स लिखी है, पी, ग्राम और कुकुम्बर। इनको काफ़ी कम पानी की जरूरत में भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी तीनों फसलें जिनको कम पानी की जरूरत होती है। अब आप एक बार देख लीजिए आज आपको होमवर्क में क्या करना है। आज आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3
क्वेश्चन फोर्थ, फिर एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो आप डायग्राम बना सकते हो, अगर आपसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। फिर करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और थर्ड का हाफ पोर्शन मैंने ऊपर लिखा हुआ और हाफ पोर्शन मैंने नीचे लिखा है। तो ये सब वर्क जो है आज आप नोटबुक में एज ए वर्क करोगे। स्टूडेंट, यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। मेरे चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।